दुखकारी अहिंसा प्रमोदकारी, जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी, मिटे दुख सब का तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ मिलकर आज, वीर गुण गाओ। अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ जी महाराज साहब की सदाकाल जय हो, विजय हो। श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मुरदर केसरी 1008 श्री मिश्री जी महाराज साहब तथा लोकमान्य राष्ट्र संत श्री राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत की सदाकाल जय हो, विजय हो। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, मुरदरा भूषण शासन गौरव पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के पावन चरण कमल में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा को आप श्रवण कर रहे हैं और उस यात्रा के माध्यम से भगवान महावीर के बाल लीलाओं को देख रहे हैं। हर माता पिता अपने संतानों की बाल्य लीलाओं को देख करके प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और माता पिता अपने संतानों की इन बाल लीला मनमुहावनी खेल लीलाओं को देख करके अपने हृदय में रोमांचित हो जाते हैं। महावीर प्रभु के माता पिता महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला अपने संतान की दिव्य लीलाओं को और अपने संतान की दिव्य तेज को देख देख करके बड़े ही खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। एक बार महाराज सिद्धार्थ अपने राजमहल के 7वें मंजिल में बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे। सभी सभासद वहां पर उपस्थित थे और शहर के धनाढ्य व्यक्ति भी उस मंत्रणा में सम्मिलित थे। और उसी महल के नीचे के तल पर महारानी त्रिशला अपने दैनिक कार्यों में लगी हुई थी। राजकुमार वर्धमान के बहुत सारे मित्र थे, बहुत सारे हम उम्र के साथी थे। वो साथी वर्धमान को ढूंढ रहे थे क्योंकि सुबह से वर्धमान कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। महारानी त्रिशला के पास वो बालक पहुंचे तो महारानी ने कहा कि वर्धमान तो ऊपर है। तो वो बालक सभी नीचे की मंजिल से निकल करके सीधा 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। पर 7वीं मंजिल में जब वो पहुंचे तो वहां पर वर्धमान उन्हें मिले ही नहीं, बल्कि वहां पर तो महाराज सिद्धार्थ मंत्रणा कर रहे थे।
महाराज से पूछा गया कि वर्धमान कहाँ है, तो महाराज ने कहा वर्धमान तो नीचे है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, परंतु वर्धमान उनको कहीं भी नहीं मिल रहे। तो उनकी माता तृष्णा ने कहा कि एक एक मंजिल को छांटो, एक एक मंजिल में तलाश करो, कहीं ना कहीं वर्धमान मिल जाएंगे। बालक पहली मंजिल घूमे, दूसरी मंजिल घूमे, तीसरी में भी घूमे, पर वर्धमान नहीं मिले। चौथी मंजिल में जब गए तो एक स्थान पर वर्धमान उन्हें मिल जाते हैं। ध्यान की मुद्रा में, भीतर के चिंतन में खोए हुए, अंतर के संवेगों को समझते हुए आत्म मुद्रा में वो लीन बने हुए थे। भीतर के मुद्राओं में लीन बने हुए थे, आत्मावलोकन करने में वर्धमान व्यस्त बने हुए थे। और जैसे ही वर्धमान उन्हें मिले तो मानो प्यासे को कुआं मिल गया हो, तपे हुए व्यक्ति को छांव मिल गई हो, भूखे प्यासे को भोजन मिल गया हो, ऐसी उन्हें तृप्ति प्राप्त हुई। मित्रों ने वर्धमान कुमार से कहा कि मित्र, आज महाराज ने और महारानी ने हमें दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर दिया। हम इतने ऊपर नीचे गए, हम बड़े दुखी और परेशान हो गए, ऊपर नीचे चढ़ उतर करके। नीचे जाऊं तो महारानी कहती है ऊपर, और ऊपर जाऊं तो महाराज कहते हैं नीचे। पर वर्धमान कहां पर थे? बीच के मंजिल में थे। तब वर्धमान ज्ञान का प्रकटन करते हुए, ज्ञान की गंगा बहाते हुए, अपने मित्रों को अनेकांत का सिद्धांत देते हुए कहते हैं कि मित्र, महाराज का सिद्धांत, महाराज का कथन भी सत्य है और महारानी का कथन भी सत्य है, क्योंकि महाराज की अपेक्षा से मैं नीचे हूं और महारानी की अपेक्षा से मैं ऊपर हूं। दोनों का कहना क्या है? सत्य है। एकाग्र को धारण करना मिथ्या है और बहु बात को चिंतन करना क्या है? सत्य है, अनेकांत है। खेल खेल में, छोटी छोटी बातों में महावीर प्रभु ने अपने साथियों को अनेकांतवाद का अनमोल उपहार क्या है? दे दिया। इस घटना से, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक विषय का, हर एक चिंतन का बहुत तरह का पक्ष होता है। हमें बहुपक्ष से उस वस्तु तत्व का चिंतन करना चाहिए। जैसे एक पुरुष किसी के लिए पिता है, किसी के लिए दादा है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए बेटा है, किसी के लिए मामा है, किसी के लिए चाचा है, पर है क्या है? वो एक पुरुष है, परंतु सभी की अपेक्षाओं से वो क्या है? सत्य होगा। हमारे दृष्टिकोण से वो श्रावक होगा, परंतु ग्रस्त के दृष्टिकोण से वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए महावीर प्रभु ने कहा है कि बहुपक्ष को, सत्य को क्या करो? स्वीकार करो। एकांतवाद में रहें तो क्लेश का क्या लेगा? जन्म लेगा। परिवार के अंदर आप रहते हैं, कई सारे घटनाएं आपके जीवन में घटती है। उन घटनाओं में भी जब एकांतवाद का आप चिंतन प्रस्तुत करते हैं या एकांतवाद का समर्थन करते हैं, तब आपके परिवार में क्लेश का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई कार्य हो रहा है, कोई मांगलिक चीज हो रही है, और उस मांगलिक अवसर पर किसी का मन होता है करने का, किसी का मन होता है नहीं करने का। कोई उसका अनुमोदक होता है और कोई उसका निंदक होता है। परंतु परिवार में क्या होता है? कोई भी काम हो, एक राजी होता है और एक नाराज होता है। तो गृहस्थ जीवन के अंदर प्रत्येक मनुष्य को अनेकांतवाद का चिंतन धारण करना चाहिए कि मेरी नजर से ये कार्य बुरा है, परंतु किसी और की नजर से ये कार्य क्या है? अच्छा है। तो किसी और के विचारों का क्या देवे? हम सम्मान देवे।
पुत्र चाहता है मैं अलग दुकान करूं, ये पुत्र के विचार है। पर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र अलग ना होवे, यह पिता का विचार है। सभी का विचार अपने अपने दृष्टिकोण से होता है और अपने अपने नजरिए से होता है। सभी के नजरिए का सम्मान करना, सभी के विचारों का सत्कार करना ही अनेकांतवाद दर्शन है, अनेकांतवाद सिद्धांत है। इस घटना को एक कहानी के माध्यम से समझिए कि जो व्यक्ति अनेकांतमय विचार नहीं रखता है, अनेकांतवादमय चिंतन नहीं रखता है, वो अपने जीवन में कितना नुकसान कर लेता है। एक छोटे से गांव में एक महिला अपने नवजात शिशु का पालन पोषण करते हुए जीवन यापन करती थी। जंगल जैसा वातावरण था, घर बार कम थे, खेत खलियान ज्यादा थे, जंगली पशुओं का चारों ओर वातावरण रहता था और सांप वगैरह वहां पर क्या है, घूमते ही घूमते रहते थे। और उस महिला ने अपने संतान की तरह ही एक नेवले का भी क्या किया, पालन पोषण किया। यानी कि उसके घर में दो जीव पल रहे थे, एक तो उसका स्वयं का अंग संतान और दूसरा एक नेवला। और दूसरा था एक नेवला। प्रसंग ऐसा बना कि वो नेवला तो बड़ा ही समर्पित था, उस परिवार का रक्षक की भांति था और दिन भर पूरे अपने घर में घूम घूम करके क्या करता था, घर की देख चोक करता था। नेवले का दुश्मन कौन होता है? सांप को क्या माना जाता है? नेवले का दुश्मन माना जाता है। और जहां नेवला होता है वहां सांप नहीं आता है। अब हुआ क्या, एक समय उस घर की महिला खेत के अंदर फसल को काटने के लिए गई हुई थी और पीछे उनके घर के अंदर उस नवजात शिशु को अकेला देखा और नेवला, ये दो ही प्राणी वहां पर क्या है, अकेले थे। और वहां पर कुछ ही देर के बाद एक विशाल नाग उस घर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। नेवले का दो कर्तव्य था, पहले तो शत्रु का संहार करना और दूसरा उस नवजात शिशु की क्या करना, रक्षा करना, उसका साथ निभाना, उसका परम सहयोग प्रदान करना। नेवले और सांप के बीच में घनघोर युद्ध होता है, भयंकर मार काट होती है, रक्त की धारा चारों तरफ बहती है। जो घर स्वच्छ था उस घर के चारों ही तरफ क्या बन गए, खून के छींटे ही छींटे लग गए। और उस नेवले ने अपने मुंह से उस सांप के टुकड़े करते हुए उस सांप की क्या कर दी, हत्या कर दी और सांप के पार्थिव देह को अपने घर से बाहर क्या है, फेंक दिया। पर उसके मुंह पर क्या लगा हुआ था, रक्त लगा हुआ था और घर के आंगन में चारों तरफ खून क्या है, बहा हुआ था। और घर के मुख्य दरवाजे पर क्या है, वो बैठ गया कि वापस कोई दूसरा सांप आकर के क्या नहीं करे, आक्रमण नहीं करे, हमला नहीं करे। उस घर की महिला खेत खलियान से फसल को काट करके जैसे ही अपने घर में आती है तो घर में क्या दृश्य उसे नजर आता है, नेवले का मुंह खून से भरा हुआ है, घर में चारों तरफ खून के छींटे लगे हुए हैं और उसका नवजात शिशु उसको नजर नहीं आ रहा है। उस महिला ने क्या सोचा कि इस नेवले ने मेरे बच्चे का भक्षण कर दिया है। वस्तु स्थिति को देखा नहीं, क्रोध का जागरण हुआ और जो फसल काटने की जो शस्त्र होते हैं उसी शस्त्र से वफादार नेवले का क्या कर दिया, उसने खात्मा कर दिया। नेवला मृत्यु को प्राप्त हो गया।
उसके बाद में वो घर में जाती है और जहां पर उसने अपने बालक को छोड़ा था वहीं पर उसका बालक क्या मिल रहा है उसे, स्वस्थ नजर आ रहा है। पूरे घर का और बाहर का निरीक्षण किया तो बाहर सांप मरा हुआ उसने देखा। और इस घटना से उसे क्या पता चला कि मैंने अन्याय किया, गलत किया। जिस नेवले ने मेरे संतान की रक्षा की और मैंने क्रोध से बहुपक्ष का चिंतन न करते हुए एक पक्ष के चलते हुए मैंने वफादार व्यक्ति का क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। यह उदाहरण हमें क्या सीख देता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार के अंदर भी कई बार ऐसी चीजें होती है जो दिखने में तो सच होती है परंतु वास्तविकता क्या होती है, कुछ और होती है। भगवान महावीर ने अनेकांतवाद का सिद्धांत हमें दिया ही इसलिए है कि हम वस्तु स्थिति के गहराई में क्या है पहुंचे, सत्य की जड़ में पहुंच करके सत्य का निरीक्षण करके उसके पश्चात क्या लेवे, हम निर्णय लेवे। जो पुरुष, जो श्रावक, जो श्राविका वस्तु तत्व की गहराई में जाकर के निरीक्षण नहीं करते हैं वो बहुत बड़े पाप के क्या बन जाते हैं, भागीदार बन जाते हैं। हमारे जैन दर्शन के अंदर श्रावक किसे कहते हैं पता है आपको, किसे कहते हैं श्रावक? आप इधर इतने सारे बैठे हुए हैं, इनमें से श्रावक हम किसको बोले, किसको कहे बताओ आप? जो व्रतों को स्वीकार करता है, 5 अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत को जो धारण करता है वही श्रावक कहलाने का क्या होता है, अधिकारी कहलाता है। वरना जो मुपत्ति पहन करके सामायिक करता है, व्रतों को भी नहीं लेता है, हम उसे भी श्रावक कह देते हैं। वास्तविकता में श्रावक वही है जो श्रद्धा, विवेक और क्रिया, श्रावक के कितने अक्षर है? 3 अक्षर, श्र, व और क। श्र से श्रद्धा, व से विवेक और क से क्रिया। ये 3 चीज जिसके अंदर होता है वो क्या कहलाता है, श्रावक कहलाता है। और जिन्होंने व्रत को नहीं लिया है वो सदगृहस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सदगृहस्थ कहलाते हैं। देखो 3 प्रकार के भौतिक जीवन होता है। पहला स्तर पर वो जीवन होता है जो संतों के पास जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वाणी को सुनते हैं और सुन करके निकाल देते हैं। दूसरे पक्ष में वो होते हैं जो संतों की वाणी को सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं और हमेशा व्रत लेने की क्या रखते हैं, चाह रखते हैं, परंतु वो व्रत लेने का साहस नहीं करते हैं। तीसरे श्रेणी के अंदर वो व्यक्ति आते हैं जो धर्म की वाणी को भी सुनते हैं, धर्म पर श्रद्धा भी रखते हैं और धर्म के व्रतों को जीवन में अपनाते भी हैं। अब आप चिंतन कीजिए कि इन तीनों स्तरों में से आप कौन से स्तर में आते हैं। आप सामायिक तो कर लेते हैं परंतु व्रतों को धारण नहीं करते हैं, व्रतों को धारण कर लेते हैं परंतु श्रद्धा भाव को नहीं जगा पाते हैं। जैन दर्शन का वांग्मय बड़ा ही सूक्ष्म, स्पष्ट और एकदम क्लियर है। हमारे यहाँ पर व्रतों की बहुत ज्यादा महिमा है। जो व्रत को लेता है उसका दुर्गति से बचाव होता है। साधु और श्रावक ये दोनों कभी नरक गति में नहीं जाते, पता है आपको? हमारे जैन दर्शन का यह अमर वाक्य है कि जो श्रावक व्रतों के अंदर प्रवेश कर जाता है, व्रत में अपना जीवन बना लेता है, या जो साधु पंच महाव्रतों में लीन बन जाता है, उसकी कभी भी नारकी जैसी गति नहीं होती है। वो हमेशा ऊर्ध्व गति का क्या करता है, मार्ग धारण करता है। अब आपने भी क्या है, उम्र बहुत पाई है, गृहस्थ आपका जीवन है, प्रवचन भी सुनते हैं, धर्म ध्यान भी करते हैं, सामायिक भी करते हैं। अब क्या कर्तव्य हमारा कि आनंद श्रावक की भांति हम भी 12 व्रतों को धारण करें और अपने जीवन के अंदर सच्चे श्रावक बनने के क्या बने, हम हकदार बने, कहलाने के योग्य बने और ऐसे श्रावक बने कि हमारा जीवन चारों ओर से क्या रहे, मर्यादामय रहे। कोई 12 व्रत बड़ी चीज नहीं है, हमेशा हमारे यहाँ पर क्या एक भय का वातावरण रहता है।
अरे नियम ले लूंगा तो टूट जाएगा, और टूटने के भय से कोई नियम लेते ही नहीं है। ये हमारे श्रावकों की, श्राविकाओं की बड़ी विडंबना है कि अगर महाराज ने रात्रि सौगन का एक दिन का भी पचकान गिरवा दिया तो भी मन में क्या लगा हुआ रहता है, अरे पचकान टूट जाएगा, पचकान टूट जाएगा। और इस बहाने से कई लोग पचकान लेते ही नहीं है। ध्यान दीजिए, जो पचकान आपको दिलवाए जाते हैं उसमें आगार होते हैं, उसमें मर्यादाएं होती है। मर्यादा जिसमें हो वही पचकान है। आपने समझ लीजिए रात्रि भोजन का आज आपने पचकान ले लिया, और स्थिति क्या बन गई, रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे क्या कंडीशन बन गई, स्वास्थ्य की कंडीशन बन गई। हार्ट में तकलीफ हो रहा है, शुगर लो हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, क्या करेंगे? एक तरफ तो व्रत की मर्यादा है और दूसरी तरफ शरीर का साधन है। अगर आप व्रत का भंग करते हैं और शरीर का रक्षण करते हैं तो शरीर का तो क्या हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। परंतु व्रत टूटता है तो आपके मन में क्या हो जाता है, भय छा जाता है। स्पष्टीकरण के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जैन दर्शन के अंदर मृत्यु से बड़ी कोई चीज को नहीं लिया गया है। तपस्या, व्रत और नियम शरीर से ऊपर नहीं होता है। आपने रात्रि भोजन का पचकान लिया, आपकी कंडीशन हॉस्पिटलाइज होने जैसी है, और वहां पर आप लोग मेरा पचकान टूट जाएगा, मेरा पचकान टूट जाएगा, तो ध्यान रखना पचकान सिर्फ एक दिन के लिए टूटता है, आजीवन के लिए आपका पचकान नहीं टूटता है। कंडीशन आपकी ऐसी हो गई है, शरीर को ध्यान में रखते हुए आपको इसका क्या लेना पड़ रहा है, आगारों का उपयोग करना पड़ रहा है। आपको उपवास के जो पचकान दिलवाते हैं ना, उस पचकान के अंदर एक लास्ट में एक उच्चारण होता है शब्द सव समाई वत्या गारेणम, जिसका मतलब समझते हैं, जिसका तात्पर्य यह होता है कि अगर मृत्यु जैसी कंडीशन हो जाती है, शारीरिक समाधि विपरीत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपवास को त्यागने का आगार है। वहां पर आपका पचकान वहीं पर स्टॉप हो जाता है और कोई तरह की वहां पर भय लाने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे जैन दर्शन के अंदर तो सुखे सुखे मोक्ष जाने की क्या बताई गई है, विधि बताई गई है। आप समझ लीजिए कंडीशन आपकी बीमारी की हो गई, रात को आपने हॉस्पिटल के अंदर गए, दवाई वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह लिया, और शरीर का क्या हो गया, आपका बचाव हो गया। और समझ लीजिए आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया और सुबह का सूर्योदय होते होते आपने प्राण छोड़ दिए, तो प्राण छोड़ना अच्छा है या लंबा जीवन जी करके लंबी तपश्चर्या करना अच्छा है? शरीर रहेगा तो 10 वर्षी तक क्या 10 मास कमण भी कर लेंगे, और अगर शरीर ही अच्छा नहीं रहा और अगर एक रात्रि भोजन त्याग में ही पारायण कर गए तो हमारा क्या नहीं रहेगा, कोई मोल नहीं रहेगा। हमारे यहां पर कहते हैं, नीति शास्त्रों में कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना करने में शरीर की बहुत बड़ी क्या है, भूमिका है। अगर शरीर मजबूत नहीं रहेगा तो आप धर्म की साधना नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, शरीर आपकी कठोर हो गई है, शरीर में जड़ता आ गई है, और वैसी स्थिति में आप सोचो मैं वर्षी तप करूं, मास कमन करूं, वो करूं, ये करूं, तो ये क्या नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। जितना शरीर आपको साथ देता है उतना आप क्या कीजिए, धर्म की तपश्चर्याओं में भाग लीजिए, वरना और भी बहुत सारे क्या है हमारे पास साधन उपलब्ध है। अब मान लीजिए आप रात को चौविहार नहीं कर सकते हैं। कई सारे श्रावक कहते हैं कि बाबूजी रात को मुझे पानी पीना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मैं रात्रि का क्या है नहीं कर पाता हूं। कोई बात नहीं है, रात्रि का पचकान मत कीजिए, परंतु पानी के अलावा चीजों का तो क्या कर सकते हैं, हम पचकान कर सकते हैं कि भाई मेरे शरीर की साता नहीं रहती है,
मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देता है, तो केवल मैं पानी का आहार रख करके अन्य चीजों का क्या कर लो, त्याग कर दो। मान लीजिए आपके कोई दवाई चलती है, कोई मेडिकल कंडीशन है, एक गोली, दो गोली, तीन गोली का मैं आहार रख करके अन्य सभी चीजों का क्या कर लो, पचकान कर लो। और भी आप चाहो तो इसमें कर सकते हो कि भाई रात्रि भोजन का मेरे त्याग है, परंतु 10 बजे पहले पहले मैं 1 गिलास 2 गिलास का पानी का सेवन करूंगा, उसके उपरांत भी मेरा क्या होगा, त्याग होगा। तो ये भी क्या कहलाएगी, आपका पचखान ही कहलाएगा। जितना छोड़ोगे, जितना समय के मापदंड का अपने जीवन में सीमाएं बनाएंगे, उतना ही हमें क्या मिलेगा, महाफल की प्राप्ति होएगी। श्रावकों के लिए हमारे धर्म दर्शन के अंदर विधान है 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये टोटल कितने हुए, 12। ये जो 12 व्रतों को लेता है वो क्या कहलाता है, श्रावक कहलाता है। 5 अणुव्रत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहला अणुव्रत है अहिंसा का, जिसके अंदर श्रावक को पचखान के अंदर ये बातें बताई जाती है कि जानबूझ करके अनावश्यक रूप से किसी भी जीव की क्या नहीं करे, हिंसा नहीं करे। देखो दो बातें इसमें, एक तो जानबूझ करके और एक अनावश्यक। जानबूझ करके किसको होगा, जैसे समझ लीजिए पंचेंद्रिय कोई जीव है, कोई मनुष्य है, कोई तिर्यंच जीव है, कोई चींटियां है, कोई मकोड़े हैं। आपको लग रहा है कि आपके घर में सोफा है, उसके अंदर दीमक आ गया है, उसके अंदर कोई जीवों की उत्पत्ति हो गई है, और आपने जानबूझ करके उसमें क्या डलवा दिए, जीवों को मारने की दवाइयां डलवा दी, तो वो क्या कहलाएगा, जानबूझ करके किया हुआ हिंसा कहलाएगी। और वही आपने मान लिया कि भाई इस सोफे के अंदर बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो गई है, मुझे जैना धर्म का अपनाना है, इस सोफे को मैं थोड़ा धूप में रखूंगा तो ये जीव स्वतः ही क्या हो जाएंगे, इस सोफे को छोड़ करके निकल जाएंगे, मेरा सोफे का बचाव भी हो जाएगा और जीव दया के जतना का भी क्या हो जाएगा, पालन हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, जानबूझ करके मारना। आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में कई सारे ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है जिसकी वजह से अन्य जीवों की हिंसाएं होती है। मान लीजिए किसी की केमिकल फैक्ट्री है जिसके अंदर जीवों को मारने की दवाइयां बनती है, तो आप क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे उसे, पाप का व्यापार कहेंगे, जीवों को मारने का व्यापार कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, जानबूझ करके मारने के साधनों को अपनाने की क्रियाएं हम कहेंगे। दूसरी होती है अनावश्यक हिंसाएं। श्रावक के पास जब रोकड़े ज्यादा आते हैं तो अनावश्यक हिंसाएं वो क्या है, करने लग जाता है। कई घरों में हम देखते हैं हर 2 साल में उनके घर के सारे फर्नीचर चेंज होते हैं। कई घरों में हम देखते हैं हर 2 साल में घर के सारे फर्नीचर चेंज होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, अनावश्यक हिंसा। भाई एक फर्नीचर 10 साल की मर्यादा के साथ चलता है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है, परंतु मन को लुभाने के लिए, आंखों को अच्छा दिखने के लिए, 4 लोगों में बड़ाइयां प्राप्त करने के लिए हम धन का उसके अंदर दुरुपयोग करते हैं। इसको क्या कहेंगे, हम अनावश्यक हिंसा कहेंगे। 2 रोटी 1 सब्जी से पेट भर जाता है, परंतु अपनी शाहीता दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई करवाने के लिए आप 10 सब्जियां बनवाते हो, अलग अलग प्रकार की चावल बनती है, अलग अलग प्रकार की मिठाइयां बनती है, अलग अलग प्रकार के पकवान बनते हैं। इसको क्या कहेंगे, हम अनावश्यक हिंसा कहेंगे। और श्रावक का पहला अनुव्रत यही बताता है कि कम से कम हिंसा में श्रावक को अपना जीवन जीना। इसमें कहीं कोई तकलीफ है, कोई व्यापार या कोई भी प्रकार की समस्या आती है, भगवान ने तो ये नहीं कहा कि श्रावक को पूरी हिंसाओं का त्याग कर देना है। गृहस्थ जीवन है, गृहस्थों की मर्यादा होती है, धन भी कमाना पड़ता है, मकान भी बनाने पड़ते हैं, खाना पानी के लिए वनस्पति एकेंद्रिय के दोष भी लगता है। तो इन चीजों का सीमित साधन के साथ क्या बनाई गई है, मर्यादा बनाई गई है।
अब मान लीजिए पहले अनुव्रत के अंदर एक और आधार है, आपके घर के अंदर साधु संत आए और आपको पचखान दिलवा दिया कि भाई पहले अनुव्रत का पचखान लो, किसी भी जीव की तुम्हें क्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आपको भी अच्छी लगी और आपने हाथ जोड़ के क्या ले लिया, पचखान ले लिया कि हाँ बाबूजी आज के बाद कोई भी जीव ने नहीं मारो। अब एक बार ऐसा प्रसंग आपके सामने खड़ा हो गया कि कहीं आप यात्रा में जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, साथ में आपके घर की गृहिणियां, आपकी बेटियां आपके साथ थी, आपकी बहन आपके साथ थी और आप अकेले पुरुष उनके साथ थे। तभी वहां पर कुछ नवयुवक मन चले स्वभाव के, उद्दंडी स्वभाव के, उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति के, वो आकर के आपके बहन बेटियों पर हमला करता है, उनके शील को भंग करने का प्रयास करता है। उस स्थिति में आपका क्या कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है? आप कहेंगे कि मेरा तो पचकान लिया हुआ है किसी जीव को नहीं मारने का, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो प्रतिकार नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता है। पहले अनुव्रत की यह मर्यादा है कि देश, जाति, धर्म और किसी भी शीलवान नारी पर कोई हमला या आक्रमण करता है, पुरुष सामर्थ्यवान है तो अपने पौरुष का उपयोग करते हुए उनका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए और यथाशक्ति उनका प्रतिकार भी करना चाहिए। और कहो मारे तो इंसारा पचकान लियोड़ा, मैं की नहीं करूं, मैं की नहीं करूं, उसको क्या कहेंगे हम, कायरता कहेंगे। और महावीर की अहिंसा कायरता का नहीं बल्कि शक्ति का पाठ हमें पढ़ाता है। यानी सर्वशक्तिमान होते हुए भी हम अपनी ताकत किसी कमजोर पर नहीं अपनाते, बल्कि हम अपना शक्ति का उपयोग किसी को बचाने में क्या है, लगाते हैं। जैसे भामाशाह आपके मेवाड़ के क्या हुए, बड़े ही सक्षम थे, जैन थे, श्रावक थे वो। और जब देश का उनके सामने प्रश्न आया कि भाई देश को धन की आवश्यकता है, सीमाओं की रक्षा के लिए धन की आवश्यकता है, उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी क्या दे दी, महाराणा को भेंट कर दी। अब उस धन से क्या होगा बताओ, जो पैसा दिया उससे क्या होगा, हिंसाएं होगी, आए हुए को मारा ही जाएगा, जो हमला करने के लिए, मारने के लिए आएगा उसका प्रतिकार में ही वो धन का उपयोग होगा। परंतु उस धन का दृष्टिकोण क्या है, देश की रक्षा का दृष्टिकोण है कि आतताई आक्रमणकारी के माध्यम से किसी का शील भंग ना हो और धर्म और देश की क्या होवे, रक्षा होवे। पुरातन काल से हमारे जैन श्रावक क्या रहे हैं, क्षत्रिय रहे, वीर योद्धा रहे और अहिंसा का भी क्या करते रहे हैं, पालन करते हैं। आगम के अंदर एक कहानी आती है वरुण नाग नतुआ की, शब्द थोड़ा अटपटा है, उसका वर्णन आता है। कहते हैं कि वो जब युद्ध के लिए जाने वाले थे, युद्ध मैदान में बैठे हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी छावनियां वगैरह सब लगे हुए थे, तब शाम के समय में प्रतिक्रमण हुआ। श्रावक थे, धर्म की साधना थी, कहीं भी कर सकते थे। युद्ध भूमि के अंदर उन्होंने क्या किया, अपनी छावनी में बैठ करके प्रतिक्रमण किया। और प्रतिक्रमण के अंदर क्या बोल रहे थे वो, बेइंदिया, तिहिंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया, जीविया, इस प्रकार की क्या बोल रहे थे वो, पाटियां बोल रहे थे। कुछ लोगों ने वो पाटियां सुन ली कि बेंद्रिय की हिंसा की हो तो मिच्छा में दुक्कड़म, तेंद्रिय की हिंसा की हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। खबर पहुंची और कहा कि वरुण नाग नतुआ तो क्या कर रहा है, इस प्रकार की बातें कहकर के प्रायश्चित कर रहा है, आलोचना कर रहा है। ये युद्ध भूमि में अपना क्या दिखाएगा बाहुबल, ये अपना पुरुषार्थ क्या दिखाएगा। परंतु जब अगले दिन का सूर्योदय हुआ तो उस युद्ध भूमि के अंदर उसका पौरुष और उसके युद्ध की गरिमा को देकर के सभी क्या हो गए, अचंभित हो गए। शाम को उनसे पूछा गया कि तुम शाम को तो इस प्रकार की बातें कह रहे थे और पूरे दिन तो ऐसा क्या दिखा रहे हो, पौरुष दिखा रहे हो। तो उस वरुण नाग नतुआ ने क्या कहा कि मैंने अपनी शक्ति का उपयोग
देश की रक्षा के लिए किया, न कि किसी जीव को जानबूझ करके मारने के लिए किया। तो इसलिए सभी श्रावकों से कहना है कि पहले अनुव्रत में भगवान ने हमें क्या दी है, कितनी सारी छूट दी है, कितनी सारी आगारें दी है। तो पहला अनुव्रत लेने में हमें क्या नहीं है, कोई तरह की बाधा नहीं है। दूसरा अनुव्रत है सत्य अनुव्रत, जिसका मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। अब झूठ कैसा नहीं बोलना, कि ऐसा झूठ नहीं बोलना कि जिस झूठ की वजह से किसी के जान जाती हो, किसी के प्राण जाते हो, किसी का बहुत बड़ा विनाश होता हो, किसी का घर बर्बाद होता हो, या अपना सत्य कहने से किसी के जीवन की लीला खत्म होती हो, ऐसा सत्य का क्या नहीं करना चाहिए, बखान नहीं करना चाहिए। आप समझ लो व्यापार करते हो आप, माल आया आपका 100 रुपए में असल भाव में, और आप 150 रुपए में उसको बेचते हो, और अगले वाले से कहते हो कि 125 रुपए में तो मेरे घर के भाव से आया हुआ है। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो इसलिए भगवान ने कहा है कि सत्य अनुव्रत के अंदर श्रावक को व्यापार वर्ग के अंदर मृषा भाषा की क्या है, छूट है। यानी कि उस व्यापार के माध्यम से किसी का क्या नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, दुख नहीं होता है। अगर व्यापार के अंदर श्रावक सच बोलेगा कि मेरे 100 रुपए में आया है, तो उसकी आजीविका क्या नहीं होगी, चलेगी नहीं, वो व्यापार नहीं कर पाएगा और धन का उपार्जन नहीं कर पाएगा। इस झूठ में किसी का क्या नहीं होता है, अहित नहीं होता है। परंतु कभी मान लीजिए आपने ऐसा झूठ बोल लिया, आपके घर के अंदर 2 बहुएं हैं, उन 2 बहुओं में से आपने देखा कि आपकी छोटी बहू ने आपके घर के कोई जेवर उठा लिए हैं और अपने पास रख लिए, और आपने उसको देख लिया। अब मुझे बताओ, आप सच बोलोगे या बात को छुपा के रखोगे? क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? आपने देख लिया कि आपकी छोटी बहू ने इस चीज को किया है, परंतु एक विवेकवान जो पुरुष होगा वो उस बात को क्या रखेगा, रहस्यमयी बनाए रखेगा, छुपाए रखेगा, किसी के भी सम्मान को ठेस न पहुंचाते हुए उसके जीवन को क्या देता है, सही ट्रैक पर लेकर के आता है। बहू को देख लिया, कोई बात नहीं, भौतिक संपदा है, आ जाती है जाती है और नहीं आ जाएगी। आपको सभी समय मिला और एकांत में आपने अपनी बहू को समझाया कि देख, ऐसा करना अच्छा नहीं है, तेरे जीवन के लिए अहितकर है, तुमने लिया है, मैंने देखा है, कोई बात नहीं है, अपने दोनों तक ये बात सीमित रहेगी। तुम क्या करो, जहां से वो लिया था वहीं पर वापस रख दो, कोई किसी को क्या नहीं करेगा, इस बात का उद्घाटन नहीं करेगा, और वही इस मामले में तो बात शांति से निपट जाएगी। और दूसरा होगा, अरे मेरी छोटी बहू चोर है, मेरी छोटी बहू ने जेवर उठा लिए, मेरी बहू ने वो कर लिया, ये कर लिया, जिंदगी भर का संबंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और उसका विश्वास आपका तो उठेगा, पर पूरे परिवार में उसकी छवि क्या बन जाएगी, एक चोर की छवि बन जाएगी। हो सकता है उसने अज्ञानता में भी वो उठा लिया होगा, परंतु एक सच्चे श्रावक का क्या कर्तव्य बनता है कि बात को इस ढंग से उपयोग में लेवे कि स्वयं की मर्यादा भी रहे, पाप भी नहीं लगे, और किसी और का सम्मान भी क्या है, बना हुआ रहे, बरकरार रहे। इसमें क्या कहते हैं कि कोई तरह का हमें क्या नहीं लगता है, दोष नहीं लगता है। एक और रहस्यमयी बात यह है, एक व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मार करके भाग रहा है, और आपने उस व्यक्ति को देख लिया कि भाई इसने थप्पड़ मार करके भाग रहा है, और वही कुछ पुलिस वाले आए वहां पर और आपसे पूछा कि वो कहाँ गया है, उसको बताओ मुझे, उसकी हत्या होगी, उसने पाप किया है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मुझे पता नहीं है ये कहोगे तो आपको क्या लगेगा, झूठ का दोष लगेगा। और अगर आप सच का बखान करोगे तो क्या होगा,
उस व्यक्ति के प्राण क्या आ सकेंगे, संकट में आ सकेंगे। ऐसी स्थिति में जो समझदार श्रावक होता है वो क्या करता है, मौन को धारण कर लेता है। यानी कि ना हाँ ना ना। कई मामलों में मेरा व्यक्तिगत यह आपको सुझाव है कि कई मामलों में पागल बने रहना बहुत अच्छा होता है। जीवन की कई घटनाओं में कुछ चीजें देखते हुए भी अनजान रहना बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभदायी होता है और बहुत वरदायी होता है। वरना कई सारी चीजें आप देखते हो और देख करके भी अगर वो बोलते हो तो आपका जीना क्या हो जाता है, दूभर हो जाता है। किसी व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही है कि परिवार को चलाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। किसी भी परिवार को चलाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है और बहुत कुछ समझना पड़ता है। किसी भी जीवन को चलाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है और जिंदगी को आगे चलाने के लिए बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में जितनी चीजें आप नजरअंदाज करेंगे उतना आपका जीवन क्या रहेगा, शांतिमय रहेगा, सुखमय रहेगा और क्लेश से क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। तो पहला अहिंसा का, दूसरा सत्य का और तीसरा चोरी नहीं करने का। भगवान ने कितना अच्छा मार्ग बताया कि चोरी जीवन में कभी भी नहीं करनी, किसी का भी धन हड़पना नहीं, किसी का माल आपकी नजरों के सामने उसको उठाना नहीं, किसी को ठगना नहीं, किसी की वस्तु को धोखे के साथ लूटना नहीं, किसी के साथ धन आपके पास रखा हुआ है तो उस धन को भी पापमयी मान करके अपने जीवन में नहीं अपनाना। जो श्रावक पराये धन को अपना नहीं मानता है वो अपने जीवन में खूब सारी क्या करता है, उन्नति करता है। देखिए आपके जीवन में बहुत सारी क्या आती है, संपदा आती है और जाती है, परंतु एक सच्चा श्रावक वो होता है जो अपने जीवन में कुछ आदर्श और कुछ मापदंड बनाए रखे। आज आपके सामने 1 लाख रुपए पड़े हैं, कोई नहीं देख रहा है, आपने उठा करके अपने थैले में रख लिए, लेकर के आप चले गए, परंतु वो 1 लाख रुपए आपके जीवन में विनाश को लेकर के आता है। वो 1 लाख रुपए क्या पता किस परिस्थिति में किसने कमाया होगा, 1-1 रुपए 2-2 रुपए जोड़ करके लाया होगा, किसी की हत्या करके वो धन आया होगा, किसी का पाप करके वो धन आया हुआ होगा और आपने अज्ञानता में वो धन उठा करके अपने घर ले गए, उसका सदुपयोग ना करते हुए दुरुपयोग अपने जीवन में कर लिया। मान के चलना वो धन आपके जीवन में अशांति को लेकर के आएगा, ऐसी गंभीर बीमारी को दे जाएगा, ऐसे मुकदमे में आपको फंसा देगा, ऐसे संकट में आपको डाल देगा कि उस 1 लाख के बजाय आपका 10 लाख का क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। इसलिए पराई नारी और पराये धन पर कभी भी दृष्टि नहीं गड़ानी चाहिए। और ये व्यापार के अंदर जो धन संपदा आप उपार्जित करते हैं उन धन संपदा में बहुत सा प्रतिशत अच्छे काम में क्या करो, सदुपयोग करो। मानो कि आपके व्यवसाय के अंदर आप सालाना 10 लाख रुपए आप धन कमाते हो तो उन 10 लाख रुपए में 50,000 रुपए अच्छे काम में लगाने का क्या रखो, मानस करो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो धन आता है, क्या पता किसी का पेट मार करके आया हो, किसी का जी दुखा करके आया हो, किसी की संपत्ति को हड़प करके आया हो, किसी को दुख में डाल करके वो धन आपके पास आया हो, तो धन का कुछ प्रतिशत दान करने से अपने उस पाप का क्या होता है, प्रायश्चित भी होता है। इसलिए हे श्रावक, हे श्राविकाएं, आप अपने जीवन में धन की क्या रखे, मर्यादा रखे और सीमाएं बनाए रखे। चौथा अनुव्रत क्या है, ब्रह्मचर्य का है। इसके अंदर गृहस्थ जीवन के अंदर श्रावक पूर्ण ब्रह्मचर्य का क्या नहीं कर सकता है, पालन नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान ने क्या फरमाया कि गृहस्थ के जीवन में ब्रह्मचर्य का आधार रखते हुए कहा
कि अपनी स्त्री की मर्यादा रखे और विषय वासना के सेवन में अंकुश बनाए रखे। यानी कि 365 दिवसों में श्रावक को अपने दैनंदिनी में यह मर्यादा बनानी चाहिए कि मैं अपने 365 वर्ष के, एक वर्ष के 365 दिन में केवल इतने दिन ही गृहस्थ जीवन के विषयों का उपभोग करूंगा और शेष दिवसों का क्या रखूंगा, त्याग रखूंगा। और संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं अपनी पत्नी के अलावा सभी के प्रति माता, बहन और पुत्री, इन तीन संबंधों से क्या रखूंगा, दृष्टि रखूंगा। अपनी स्त्री के अलावा सभी पराई स्त्रियां मेरे लिए क्या होंगी, माता तुल्य, बहन तुल्य और पुत्री तुल्य होंगी। और अपनी स्त्री की मर्यादा रखते हुए जो जीवन चलाता है वो श्रावक भी बहुत से पापों से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है और महाफल की क्या कर सकता है, प्राप्ति कर सकता है। फिर पांचवा अनुव्रत आता है परिग्रह का। परिग्रह परिमाण का अनुव्रत है, जिसका मतलब होता है अपने जीवन में परिग्रह की मर्यादा रखनी। मान लीजिए आपने अपने जीवन में 10 करोड़ रुपए कमाए और कमाने के बाद वो पैसा किसका कहलाता है, किसका कहलाता है, आपका कहलाता है? नहीं कहलाता है। आप 10 करोड़ रुपए कमा करके घर में लाए और उसमें से 10 लाख रुपए भी निकाल करके लेकर के जा रहे हो ना, तो घर में पत्नी से परमिशन लेनी पड़ती है, बच्चों से पूछना पड़ता है, सभी से सलाह करनी पड़ती है। भले कमाए आपने होंगे, परंतु जब उस धन का उपयोग करेंगे तो घर में सभी की क्या लेनी पड़ती है, सहमति लेनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपने अपने धन का उपार्जन किया है तो समय रहते धन का क्या कर दो, विभाजन कर दो, बंटवारा कर दो। यह तो निश्चित है कि आपके मरने के बाद, आपके गुजरने के बाद आपके परिवार वाले उस पर क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। यह तो हकीकत है, सत्य है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता, ठुकरा नहीं सकता। तो इससे अच्छा है कि आपकी उपस्थिति में ही आप धन का क्या कर दो, बंटवारा कर दो। पीछे बच्चे कोर्ट की कचहरियां ना जाए, लड़ाई झगड़ा ना करे, आप अपने आंखों की नजरों के आगे ही क्या कर दो, बंटवारा कर दो। और अपने लिए धन की क्या रखो, मर्यादा रखो कि भाई देखो मैं 70 वर्ष में पहुंच गया हूं या 80 वर्ष में पहुंच गया हूं, मेरे रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, एक कमरा चाहिए, एक पलंग चाहिए, एक गद्दा चाहिए, 2 बेडशीट चाहिए, 2 तकिए चाहिए और पहनने के लिए 4 जोड़ी कपड़े चाहिए। इससे ज्यादा कुछ चाहिए 80 वर्ष के आदमी को? कुछ चाहिए इससे ज्यादा? इससे ज्यादा उसको कुछ भी जरूरत नहीं होती है। जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो तो अपनी वस्तुओं को सीमित करके अन्य सभी वस्तुओं से क्या छोड़ दो, ममत्व छोड़ दो, मूर्छा छोड़ दो और अपने बच्चों के साथ क्या कर दो, हस्तांतरण कर दो कि भाई ऊपर तू कुछ भी कर तेरी जाने, सामने कुछ भी कर तेरी तू जाने, मेरी मर्यादा क्या है, केवल ये 4 दीवारी वाला एक कमरा है जिसमें मैं रहूंगा। जब तक जी रहा हूं तब तक मेरा इसके साथ संबंध है और जिस दिन आंख बंद हो जाए उस दिन मेरा इसके साथ भी क्या हो जावे, संबंध विच्छेद हो जावे। जितना आप मर्यादाओं में रहेंगे, जितना आप सीमित करेंगे अपने पायदान को, उतना ही क्या होंगे, आप लाभ में प्राप्त होंगे। एक उदाहरण से इस बात को समझिए। आप सभी यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए हो सकता है बहुत से घरों पर क्या लगा कर आए हैं, आप ताला लगा करके आए और घर के अंदर लाइट भी आपकी क्या है, बंद है, पानी का बिल, पानी की नलें भी बंद है। आपने 4 घंटा स्थानक में बिताया परंतु फिर भी आपके घर के अंदर लाइट का कनेक्शन है तो भी उसका क्या आएगा, आपको बिल आएगा। ठीक वैसे ही आप कहते हो मैं तो ऊपर वाला कमरा में जाऊं कोनी, यूज पड़ियो है, मारे की ममत्व कोनी, परंतु आपका उसके साथ क्या बना हुआ है, आप भले ही इधर आए हो परंतु फिर भी आपका क्या है, उसके साथ कनेक्शन है। और अगर आपने कनेक्शन काट दिया कि भाई मैं 1 महीने के लिए बाहर घूमने जा रहा हूं, कनेक्शन कट, और 1 महीने का आपका क्या नहीं आएगा, बिल आपको नहीं आएगा। और वैसे ही आपने बना लिया एक कमरे का ही कनेक्शन और पूरे घर का कनेक्शन आपने
काट दिया तो उस घर में चाहे तोड़ होवे, फोड़ होवे, नया बनावे, पुराना बनावे, वो सारे दोष आपको नहीं लगेंगे। तो श्रावक को क्या रखना चाहिए? अपने जीवन में समय आने पर ये मर्यादाएं बनाने लेनी चाहिए कि भाई मेरा ये छोटा सा वातावरण है और इसके उपरांत चीजों का मेरा क्या है, त्याग है। मद्रास के अंदर पिछले वर्ष एक मुझे ऐसे श्रावक की ही भेंट हुई थी। लगभग 4 बार वो मुझसे मिले और 4 बार में कम से कम 2.5-2.5 घंटा हमारी बैठक हुई थी। यानी कि 4 बार ही वो मुझसे मिले। दोपहर 2:30 बजे वो आते थे और 5 बजे तक हमारे पास बैठते थे। 4 सिटिंग में सिर्फ 10 घंटे का उनका हमारे साथ वार्तालाप था। उनके जीवन के अंदर ऐसी ही मर्यादाएं बनी हुई थी। घर के अंदर एक तरफ का पोर्शन उन्होंने ले लिया, उसको पौषधशाला धर्म स्थानक बना दिया, पूरे कमरों में किताबें समझा दी, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े, खाने के लिए 1 थाली, 1 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास, और शेष सारी चीजों की क्या है, मर्यादा कर दी। पहनने के लिए खाली 1 अंगूठी और बाकी चेन, कान, कंबल सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया। और पैसों की मर्यादा सिर्फ 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए भी इसलिए कि कभी मेरी पत्नी को धर्म करने की इच्छा हो जाए, कोई समाज वाले टीप मांगने के लिए आ जाए तो मैं किसी और के सामने हाथ न पसारूं। इतनी मर्यादा रखकर सभी चीजों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। आश्चर्य करोगे आप कि वो श्रावक 80 वर्ष की उम्र में भी महीने में 2 तेला करते थे। महीने में 2 तेला तप करते थे। और पिछले वर्ष ही उनका क्या हुआ, अवसान हुआ। और अवसान भी किसमें हुआ पता है आपको? तेले की तपस्या में उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। इतना उन्होंने पचखान अपने बच्चों के सामने दिलवाया कि अगर मेरी मौत भी हो जावे, यानी कि मृत्यु जैसी कंडीशन हो जावे, तो तुम बच्चे कभी भी मुझे वेंटिलेटर पर नहीं चढ़ाओगे, हॉस्पिटल में नहीं रखोगे, बल्कि घर में लाकर के मुझे क्या दिलवाओगे, संथारा दिलवाओगे। और बच्चे भी क्या थे, उनकी तरह ही थे। हमारे मद्रास से श्रावक आए, वो उनको जानते होंगे। उनका नाम था मदन लाल जी तालेड़ा, जो चावंडिया के निवासी थे। पिछले वर्ष उनका अवसान हुआ। परंतु ऐसे श्रावक बहुत ही कम होते हैं जो अपने जीवन में क्या बनाते हैं, मर्यादाएं बनाते हैं और अब पापों का क्या कर देते हैं, संकुचन कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 5 अनुव्रतों की मैंने आपको क्या बताई, मर्यादाएं बताई, आगारें बताई। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए भाई? गृहस्थ जीवन में तो आप हो, सदगृहस्थ भी आप हो। अब हमारा कदम किस ओर बढ़ना चाहिए? श्रावक बनने की और हमारे कदम बढ़ने चाहिए। व्रतों की और आगे बढ़ने की मर्यादा बनानी चाहिए। ध्यान है आपको कि श्री कृष्ण भगवान भी व्रत न लेने की वजह से कितने व्याकुल होते थे। वो कहते थे कि मैं सांसारिक वस्तुओं की वजह से व्रत को नहीं ले पाता हूं। पांच अनुव्रतों की आपने चर्चा सुनी। जो श्रावक अपने जीवन में इन अनुव्रतों को स्थान देता है, इन अनुव्रतों को जीवन में अपनाता है, वो जीवन में महाफल की प्राप्ति को प्राप्त करता है और उसका जीवन उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ता जाता है। हम बहुत सी वस्तुओं का पालन करते हैं, बस आवश्यकता क्या है, हमें पचखान लेने की है। हम झूठ बोलते नहीं है, चोरी करते नहीं है, अपनी स्त्री की मर्यादा रखते हैं, फोगट के वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं और अनावश्यक हिंसाएं भी क्या है, नहीं करते हैं। अब आवश्यकता क्या है? बस पचखान लेने की है। अगर वो पचखान ले लेते हैं तो हमारा पापों के साथ क्या छूट जाएगा, कनेक्शन छूट जाएगा, हमारी गति सुधरेगी, हमारा जीवन सुधरेगा और हम महाफल की प्राप्ति की ओर क्या हो जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, परंतु जब जीवन में अपनाते हैं तो बहुत सारा हमें क्या मिल सकता है, फल मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। 14 नियम अगर श्रावक सुबह सुबह उठ करके धारण करता है तो भी उसको क्या मिलता है, बहुत लाभ मिलता है।
आपके अलमारियों में बहनों 365 साड़ियां पड़ी होंगी, पड़ी है ना, परंतु उपयोग कितनी होती है? एक वक्त में कितना पहनते हैं? एक ही साड़ी पहनते हैं, एक वक्त में एक ही जेवरातों को पहनते हैं। शेष वस्तुओं का आपके साथ क्या नहीं होता है? उपयोग नहीं होता है। तो अगर 14 नियम लेते हो, व्रतों की मर्यादा को अपनाते हो, तो उन सभी का क्या नहीं लगेगा? हमें दोष नहीं लगेगा। जितना सर से भार उतारोगे, जितना सर से बोझ उतारोगे, उतना ही जीवन में क्या मिलेगा आपको? हल्कापन का अनुभव होगा। जिसके पास माया होगी उसी को क्या होता है? टेंशन होता है। अब मान लो आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो आप क्या सोचोगे? मुझे किसी का डर नहीं है, मारे कन है के जो ले ला, मेरे पास है क्या जो मुझे लेगा? वही आपके जेब में 1 लाख की गड्डी है, तो 20 बार आप जेब में क्या डालोगे? हाथ डाल के देखोगे कि बराबर है या नहीं, सेफ है या नहीं। जिसके पास माया होगी उसको क्या रहेगा? डर सताएगा। और जिसके पास माया ही नहीं है उसको किसका भय, उसको किसकी चिंता? साधुओं को कभी किसी की चिंता रही है? हम तो फकीरी का जीवन अपनाते हैं, सुबह गोची लेकर के आते हैं, टेंशन नहीं पालते हैं कि शाम को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अपने भाग्य पर हम क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। भगवान ने गौतम स्वामी के पात्रे हमें दिए हैं, और जहां भी लेकर के जाएंगे विपुल आहार की क्या मिल जाएगी? प्राप्ति मिल जाएगी। अपने भाग्य पर क्या रखो? विश्वास रखो। अपने कर्म पर विश्वास रखो, और स्वयं पर क्या बनाए रखो? विश्वास बनाए रखो कि अगर मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो संसार की कोई भी शक्ति में ताकत नहीं है कि आपको करोड़पति बनने से रोक सके। और अगर आपके भाग्य में करोड़पति लिखना लिखा ही नहीं है, चाहे आप कितना भी व्यापार कर लो, कितना ही स्थान छोड़ दो, गली गली में भटके खा लो, वो आपको मिलने वाला नहीं है। परंतु धर्म हमें कहता है कि जो श्रावक श्राविकाएं सम्यक पुरुषार्थ को करते हैं, धर्म को जीवन में अपनाते हैं, वो अपने आने वाले भविष्य को क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। सदकर्म का उदय होवे। और किसी ने संगम की बाती, कोई संत आए, उनको खीर बहरा दी, तो अगले ही पल में मौत को पाकर के क्या बन जाता है? वो महाधनवान बन जाता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा धर्म कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में ध्यान की अवस्था को पाइए, और धर्म के व्रतों को अपनाइए, अनुव्रतों को जीवन में महत्व दीजिए। तभी महावीर की जो यात्रा आप सुन रहे हैं, उस यात्रा का हमें क्या मिलेगा? लाभ हमें प्राप्त होगा। महावीर प्रभु ने अनेकांतवाद का जो सिद्धांत दिया, उस अनेकांतवाद को अपने जीवन में अपनाते रहो, और जीवन में सुख शांति को पाते रहो। इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। प्रत्याख्यान उपासना